हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा 15 अगस्त हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे ओर से सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की, क्योंकि हमारे जो है लगभग 200-250 सालों के बाद हम लोग भारत से आपका जो है अंग्रेज से क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। और हम लोग का एक लिखित संविधान बनाया गया था। ठीक है, 1947 में आज़ाद हुआ था। और आपको पता होगा 15 अगस्त 1969 को हमारा इसरो का स्थापना किया गया। ठीक है, तो आज का हमारा जो करंट अफेयर में क्वेश्चन शुरुआत करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, तो विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, ये मनाया गया हमारा विश्व अंगदान दिवस जो मनाया जाता है 13 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, क्या मनाया गया आपका जो है, तो आपका रखिएगा हमारा जो है, तो विश्व अंगदान दिवस तो मनाया गया 13 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, यहाँ पर इसका मेन मकसद होता है कि सर्वाधिक अंगदान, मतलब आप लोग किसी तरह आपका जो है, आपका जो ऑर्गन मान लीजिए किडनी या आपका जो है लीवर, ये सब आप अंगदान कर सकते हैं। ठीक है, तो अंगदान तो आपका जो है सबसे अधिक किस राज्य किया है, तो तमिलनाडु किया है। ठीक है, रखिएगा। तो आपका जो है, अब दिवस का दोस्तों नाम है, तो दिवस के हम सारा क्वेश्चन रिपीट करेंगे। आपको पता होगा कि हमने बताया था कल 12 अगस्त को आपका कौन सा दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। ठीक है, जबकि 10 अगस्त को मनाया गया था जैव ईंधन दिवस। ठीक है, 9 अगस्त तो पता होगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के एक हिरोशिमा के नागासाकी पर बम बजाया गया था। 1 अगस्त को मनाया गया था आपका मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ठीक है, 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया था विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस। 8 अगस्त को मनाया गया भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो आपका जो है अंगदान दिवस के दोस्तों मैंने बताया तमिलनाडु। अब तमिलनाडु का दोस्तों नाम है, तो ये रहा तमिलनाडु का चित्र में। ठीक है, अगर पूछेगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो M.K. स्टालिन है। आपका तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई है। ठीक है, तो दोस्तों चेन्नई में आपका जो 3 बंदरगाह, ठीक है, एन्नोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई। चेन्नई का आपका पूरा नाम क्या है, तो मद्रास है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारा सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? ठीक है, तो हमारा प्रदूषित देश में पहला स्थान नाम आया तो आपका बांग्लादेश। आपको पता होगा कि भारत प्रति व्यक्ति आय में आपका जो है भारत से आगे बांग्लादेश है, लेकिन प्रदूषित शहर में पहला स्थान किस देश का आया? बांग्लादेश का। जबकि दूसरा स्थान आपका पाकिस्तान का है, तीसरा स्थान भारत का है, चौथा स्थान मंगोलिया। दोस्तों, मंगोलिया का राजधानी उड़ान बटोर है। भारत का राजधानी आपको पता होगा नई दिल्ली है। पाकिस्तान को हमारा राजधानी इस्लामाबाद है। तो इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश का क्वेश्चन नाम है, तो ये रहा चित्र में बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो आपका ढाका है। मुद्रा पूछेगा तो टका है। राजधानी आपसे पूछेगा तो क्या होगा? ढाका है। ये हमारा जो है पहले जब इसका बंगाल का विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 में, तो ये आपका जो है पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल जाकर आपको बन गया, आगे जाकर बन गया पूर्वी पाकिस्तान, फिर आपका बन गया बांग्लादेश, जो कि 1971 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसे एक अलग राष्ट्र का दर्जा मिला। बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहते हैं। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। अगर पूछे कहाँ का संसद का नाम, जातीय संसद है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच हमारा एक अभ्यास चलता है, संप्रीति अभ्यास। ठीक है, भारत और बीच की ट्रेन चलता है मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारा भारत और बांग्लादेश के एक इम्पोर्टेंट है कि कौन सा नदी जल विवाद है, तो तीस्ता नदी जल विवाद है। कौन सा नदी? तीस्ता नदी जल विवाद है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डुरंड कप 2021 में 130वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों, ये किया जाएगा कोलकाता में। ठीक है, डुरंड कप आपसे पूछेगा है किससे संबंधित? याद रखिएगा दोस्तों, हमारा ये डुरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित होता है। ठीक है, ये कैमा संस्करण किया जाएगा, तो ये हमारा 130वां संस्करण किया जाएगा। दोस्तों, आपका डुरंड कप आपका जो है शुरुआत किया गया था 1888 में किया गया था। ठीक है, कोलकाता किसकी राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल की। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल से नाम है, तो ये रहा चित्र में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। किस नदी किनारे? हुबली नदी किनारे। ठीक है, हावड़ा ब्रिज कहाँ है? तो कोलकाता में। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछेगा आपके कि पश्चिम बंगाल अगर मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी। अगर पूछेगा ये राज्यपाल कौन है, तो आपका जगदीप धनखड़ हैं। सुंदरबन वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सुंदरबन, तो आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल हमारा जो चावल सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो पश्चिम बंगाल। अगर पूछेगा धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़। लेकिन चावल का कटोरा पूछेंगे तो हमारा आंध्र प्रदेश को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा हमारा डुरंड कप 2021 का 130वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा, तो ये हमारा कोलकाता में किया जाएगा। ठीक है, कोलकाता शहर का पूछेगा स्थापना किसने किया था, तो जॉब चोरनॉफ 1690 में 3 गांव को मिलाकर खरीदा था। ठीक है, सुत्ता नाती काली कत्ता गोविंदपुरा को खरीदा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गंगा प्रसाद ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। दोस्तों ये किया है मणिपुर के, ठीक है। मणिपुर के अगर पूछेगा तो हमारे हाल ही में पता होगा मणिपुर के हमारे मीनाबाई चानू कहाँ की है, तो हमारे मणिपुर की है, जो कि हमारे जो क्या सिल्वर मेडल आपका जो क्या प्राप्त की है टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। अगर पूछेगा मणिपुर में एक हमारा झील है लोकटक झील, कहाँ पड़ता है, तो मणिपुर में, ठीक है। तो लोकटक झील कहाँ पड़ता है, तो मणिपुर में, ठीक है। तो गंगा प्रसाद कहाँ के राज्यपाल बने, तो मणिपुर के बने, ठीक है। आपको पता होगा कि झारखंड के भी नए राज्यपाल बने थे रमेश बैस के नाम से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा के मामले में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो पूरे हमारे इंडिया लेवल पर देखा जाए तो हमारे 4th लेवल पर स्थापित अक्षय ऊर्जा में भारत कौन सा स्थान है, 4वां स्थान है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको पता हो कि पहला स्थान किस देश का तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपका जो है बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। दोस्तों ये रहा राजस्थान का, ठीक है। बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता यानी बुजुर्ग जो हमारे ज़्यादा जो एजेड पुरुष लोग होते हैं उनके लिए गुणवत्ता का सूचकांक में भारत का सबसे टॉप 1 में राज्य कौन रहा, तो राज्य राजस्थान रहा, ठीक है। अब राजस्थान का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में राजस्थान का पूछेगा मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो है 5 मिलियन से अधिक क्या है, 5 मिलियन से अधिक यहाँ पर बुजुर्ग लोग को क्या किया गया, स्थापित किया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान पूछता है विश्व भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। पंचायती राज लागू करने वाला राजस्थान। अब पूछेगा अभी जो है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ मिला है, तो आपका राजस्थान में मिला। किसान मित्र योजना कौन चलाया, तो राजस्थान चलाया। घर घर औषधि योजना तो आपका चलाया राजस्थान। सीएम मुख्यमंत्री प्रति कोचिंग योजना तो आपका चलाया था राजस्थान, ठीक है। दोस्तों राजस्थान का 4 जिला है पाकिस्तान का लगाता है, ठीक है। याद रखिएगा गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है। गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर आता है क्वेश्चन कि आपका जो है राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान को सीमा लगाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है राजस्थान वाले हमने बता दिया सांभर झील कहाँ दोस्तों, याद रखिएगा सांभर झील कहाँ राजस्थान पड़ता है, ठीक है। अब पूछेगा कि आपका जो है कि पोखरण परीक्षण जो राजस्थान में ही होता है, पोखरण परीक्षण, ठीक है। आपका इसका राजधानी कहाँ है, जयपुर। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपका जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फोन सैटेलाइट लॉन्च होने पर भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। काजीरंगा अभ्यारण्य, मानस अभ्यारण्य, इंद्रावती अभ्यारण्य, कान्हा अभ्यारण्य। दोस्तों कान्हा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, मानस और आपका काजीरंगा कहाँ, असम में, ठीक है। याद रखिएगा काजीरंगा अभ्यारण्य को भारत का पहला राष्ट्रीय आपका जो फोन सैटेलाइट ले क्या है दोस्तों। फोन सैटेलाइट का मतलब क्या हो गया, इसमें सभी चीज़ की जानकारियाँ आपको फ़ोन पर मिलेगी, ठीक है। जैसे आप लोग दिल्ली मैप जाते हैं तो दिल्ली मेट्रो में आपकी पूरी जानकारियाँ दिल्ली मेट्रो का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य से सभी सैटेलाइट के माध्यम से क्या फोन सैटेलाइट से क्या हो जाएगा, इसकी जानकारियाँ मिल जाएगी, ठीक है। काजीरंगा अभयारण्य किसके लिए है, एक सींग वाला गैंडा के लिए, ठीक है। किस राज्य में पड़ता है, तो असम में पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा अभी हाल ही में देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ मिला है, तो असम में मिला, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों असम का नाम है तो ये रहा चित्र में असम। दोस्तों अगर पूछेगा असम का पुराना नाम क्या है, तो कामरूप कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो असम में। असम का सो किसे नदी कहते हैं, तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, ठीक है। असम का हाईकोर्ट पूछेगा कहाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा गुवाहाटी है, जबकि राजधानी कहाँ है, दिसपुर नदी पर है, ठीक है, तो दिसपुर में, ठीक है। अगर पूछेगा कि ढोला सादिया और भूपेंद्र हजारिका पुल कहाँ है, तो असम में ही बनाया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बंगस आवाम मेले की उद्घाटन किसने किया, दोस्तों ये हाल ही में किया है जम्मू कश्मीर द्वारा। किसने किया है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर दोस्तों पता होगा कि जम्मू कश्मीर हाल ही आपको दरबार मुख प्रथा कौन चलाया, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और अब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में हमारा एक पता होगा कि 100% अगर पूछेगा वैक्सीनेशन तो बयान गाँव क्या है, ठीक है। तो बंगस एवं मेला दोस्तों ये कि हमारा लगभग ये आपको 75 वर्ष पर ये मेला का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। अगर पूछेगा कि अभी हमने बताया था लद्दाख के बारे में,
हाल ही में अगर आप लोग सुने होंगे कि आपका है दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का निर्माण कौन किया है? लद्दाख किया। ठीक है, लद्दाख के राज्यपाल कौन है? आर.के. माथुर हैं। जबकि जम्मू कश्मीर के कौन हैं? तो आपके मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शहरी क्षेत्र में वन संसाधनों अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वन संसाधन को मान्यता प्राप्त देने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। और दोस्तों छत्तीसगढ़ का नाम है तो ये रहा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, हमने बताया कि यहाँ का राज्यपाल अगर पूछेगा अनुसुईया उइके, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। दोस्तों हमने बताया यहाँ पर दंडाकारण्य का पर्वत कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो बिलासपुर पड़ता है। ठीक है, यहाँ दुर्ग जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, भिलाई स्टील प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? रायपुर है। ठीक है, इंद्रावती वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यहीं है। इंद्रावती नदी कहाँ है? तो यहीं है। दोस्तों यहाँ रखिएगा, यहाँ का जो है 4 जिला जो है साउथ आपका दक्षिणी में, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण जिला है सुकमा। याद रखिएगा 4 जिला जो कि बस्तर के नाम से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सुकमा, दंतेवाड़ा और एक आपका कांकेर। ठीक है, ये जो है सब 4 जिला में जो आपको क्या है नक्सलाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जिला है। ठीक है, दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपका जो है 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया? तो पेटीएम बैंक बन गया। दोस्तों आप लोग फास्टैग का नाम सुने होंगे। अगर आप लोग टोल टैक्स के पास जाते हैं तो वहाँ पर जो है बारकोड आपका रहता है, QR कोड रहता है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, ये आपका ऑटोमेटिक देखिएगा, बस वगैरह में जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो पहले आपको रसीद कटाना पड़ता था, लेकिन ये फास्टैग जो आया जब से आपका देखिए चित्र में दिखा गया फास्टैग, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये कौन किया है? पेटीएम बैंक किया है। पेटीएम बैंक का शुरुआत ये तो 2009 में किया गया था। इसका मुख्यालय अगर पूछेगा तो आपका कहाँ पड़ता है? नोएडा में पड़ता है। ठीक है, जबकि इसके CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में TPREL ने किस राज्य में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा की योजना की है? तो TPREL का मतलब होता है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड होता है। ठीक है, ये किया है, कौन किया हाल में? तो गुजरात किया। ठीक, गुजरात का नाम आया तो ये रहा चित्र में गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गिर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। रोरो फेरी करने वाला पहला राज्य कौन है? रोल ऑन रोल ऑफ, तो गुजरात। गुजरात का राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। ठीक है, गुजरात का हाईकोर्ट कहाँ है? तो अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात में पड़ता है कि जगह है भावनगर। ठीक है, नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भावनगर में। ठीक है, गुजरात में जगह पड़ता है आनंद। ठीक है, याद रखिएगा। दूध विकास डेयरी बोर्ड का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपका गुजरात की आनंद में। जबकि दूध अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो आपका करनाल में। ठीक है, गुजरात से पूछेगा अभी जो है हाल ही में आपका जो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? याद रखिएगा आपका जो है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि EFIR पंजीकरण सेवा शुरू किस राज्य ने किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। आप यहाँ ध्यान सुनिएगा कि EFIR का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर गाड़ियाँ वगैरह चोरी हो गई तो आप जो है EFIR यानी जो है इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन FIR अब सेवा शुरुआत कर दिया है। ये किया है मध्य प्रदेश। ठीक है, अब दोस्तों मध्य प्रदेश का नाम है दोस्तों तो ये रहा चित्र में मध्य प्रदेश। भारत का इथोपिया किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश। भारत का दिल मध्य प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल यहाँ का पूछेगा आनंदीबेन पटेल हैं, लेकिन बाद में अभी जो एडिशनल मिला था, लेकिन मगन भाई छगन भाई यहाँ के नए राज्यपाल बन गए। ठीक है, मध्य प्रदेश में दोस्तों की जगह पड़ता है भीमबेटका, चित्र के लिए फेमस है। खजुराहो यहीं पड़ता है। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में पड़ता है। अमरकंटक पर्वत कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है रेवा नदी या नर्मदा नदी। ठीक है, पूछेगा मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? तो आपका जबलपुर में एक जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी किनारे है। मध्य प्रदेश का पूछेगा राजधानी कहाँ है? भोपाल। दोस्तों भोपाल में आपका एक कांड हुआ था, भोपाल त्रसादी कांड 1984 में। 4 दिसंबर 1984 को जो मिथाइल आइसोसाइनाइड से विक्रिया कर जल से संयोग कर आपका जो बहुत बड़ा कांड हुआ था। ठीक है, तो ये हमने बताया मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन से कमेंट कर जरूर बताइएगा
कि हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीनेशन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? कमेंट करके जरूर बताएगा। ठीक है दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करने नहीं भूलेंगे। चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं दोस्तों।